अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद खान जमाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK हैदराबादी। 1 मार्च से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से पूरे मुल्क में खाना व मरदमशुमार करवाई जा रही है। इस सिलसिले में एक इन्यूमरेटर आपके दरवाजे पर आएगा जो आपके फैमिली और घर के बारे में आपसे सवालात पूछेगा। तो वो जो सवाल पूछेगा वो कौन कौन से सवाल होंगे और उनके जवाब क्या हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लें। तो चलते हैं सवालात की जानब। तो हम आपको पहले आगाह कर लेते हैं कि कौन कौन से सवाल वो पूछेगा। तो सवालात का लिस्ट मेरे पास मौजूद है, तो आए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कौन कौन से सवालात हैं और उनके जवाबात कैसे देने हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये कि आपके घर का सरबराह कौन है। सरबराह का मतलब जो घर का सबसे बड़ा होता है वो सरबराह काउंट होता है। सरबराह घर का कोई भी हो सकता है, चाहे अब्बू हो, अम्मी हो, बड़ा भाई हो, बहन हो या कोई भी रिश्तेदार हो जो घर में आपके साथ रहता है और आपका बड़ा है, तो वो सरबराह घर का हो सकता है। कम से कम सरबराह की उम्र जो है वो 10 साल है। 10 साल का बच्चा भी घर का सरबराह हो सकता है। इसमें सबसे पहले सरबराह का नाम, उसके बाद सरबराह का रिश्ता घर वालों के साथ, सरबराह का उम्र कितना है, सरबराह का जेंडर क्या है, सरबराह का मैरिटल स्टेटस यानी वो शादीशुदा है या नहीं है, रिलीजन क्या है उसका। उसके बाद सवाल आता है मदर टंग यानी इसकी कौमी ज़ुबान कौन सी है, नेशनलिटी यानी कौमियत, उसके बाद लिटरेट यानी पढ़ा लिखा है या नहीं है। उसके बाद इन्रोलमेंट स्टेटस, अगर पढ़ रहा है तो ये ऑप्शन आएगा कि कौन सा क्या पढ़ रहा है। चूज़ ऑफ मीडियम ऑफ एजुकेशन यानी कौन से सब्जेक्ट में पढ़ रहा है। पास्ट एजुकेशन लेवल कितना दर्जात मुकम्मल कर चुका है। फील्ड ऑफ एजुकेशन कौन सी फील्ड में एजुकेशन हासिल कर रहा है। उसके बाद 14वां सवाल है डिड यू वर्क नॉर्मली फॉर द लास्ट 12 मंथ्स फॉर पे प्रॉफिट और अनपेड बेसिस सच एज जॉब और ऑन बिजनेस, यानी कि पिछले 12 साल में कोई काम कर रहा था या कोई काम नहीं किया, उसके हिसाब से सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद है कि टाइप ऑफ वर्क किस किस्म का काम करता है। और 16वां सवाल है कि क्या वो जॉब की तलाश में है। और 17वां सवाल है क्या वो काम करने के लिए तैयार है। 18वां सवाल है अगर काम करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर 18वां सवाल आ जाएगा कि क्यों काम नहीं करना चाहता, तो ये सवाल 18वां 17 के बाद आएगा। उसके बाद है 19वां सवाल कंट्री ऑफ बर्थ कौन से मुल्क में पैदा हुआ। 20वां सवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ कौन से तहसील में पैदा हुआ, रूरल और अर्बन यानी शहरी या देहाती इलाका है। हाउ लॉन्ग लिव, उसके बाद 22वां सवाल है हाउ लॉन्ग यू लिव्ड इन द करंट डिस्ट्रिक्ट, कि आप कितने अरसे से इस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। इसके बाद 23वां सवाल है रीज़न फॉर मूविंग फ्रॉम प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, आप पिछले डिस्ट्रिक्ट से क्यों मूव करके आए हैं, तो उसका अगर कोई रीज़न है तो आप बता सकते हैं। 24वां सवाल है प्रीवियस माइग्रेशन कंट्री, अगर आप दूसरे कंट्री से माइग्रेट करके आए हैं पाकिस्तान तो वो भी आपको पुरानी कंट्री का नाम देना पड़ेगा। 25वां सवाल है प्रीवियस माइग्रेशन डिस्ट्रिक्ट, अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो आप उस डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम देना पड़ेगा। इसके बाद 26वां सवाल है हैव एनी डिफ़िकल्टीज, यानी आपको किसी किस्म की कोई माधुरी जिसमें सुनना, बोलना, चलना, किसी चीज़ को उठाना, लगड़ाना, इस तरह की कोई माधुरी जो इंसान को नहीं है, अगर वो है तो वो भी नोट करवाई जा सकती है। ये टोटल 26 सवाल हैं जो कि घर के हर फैमिली मेंबर के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए सवालात कुछ कम हो जाएंगे, वो डिवाइस ऑटोमेटिकली सवाल कम कर देता है क्योंकि डिजिटल डिवाइस है ये। तो उसमें जैसे कि कोई बच्चा है गैर शादीशुदा है तो उसके लिए उसके औलाद का कॉलम वगैरह, या बिल्कुल ही छोटा बच्चा है, पैदाइशी बच्चा है 1 माह 2 माह का, तो उसके लिए एजुकेशन वगैरह के जो कॉलम हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, तो वो सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये 26 सवाल जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं ये घर के हर फर्द के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप पहले से इनकी पूरी लिस्ट बना लें ताकि जब भी कोई इन्यूमरेटर आपके दरवाजे पर आए तो उस वक्त आपको कोई परेशानी ना हो, ना ही कि कोई घर का फ़र्द रह जाए। ये जो सवाल मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं ये सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए आपसे पूछे जाएंगे। ये पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 2 जो है वो है इमारत के बारे में, यानी आपके जो घर का इमारत है वो किस तरह का है उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 16 सवाल हैं
16 सवालों पर वो लिस्ट मुश्तमिल है। वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उनमें सबसे पहला सवाल ये है कि रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ हाउस, कि आपका घर जो है वो आपका ज़ाती है या किराए पर है या किसी का दिया हुआ है रहने के लिए, वगैरह वगैरह जो ऑप्शन है, सरकारी है, सरकारी क्वार्टर है, इस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं। नंबर 2 है जेंडर ऑफ होम ओनर, यानी आज जिस घर में आप रह रहे हैं उसका मालिक जो है वो औरत है या मर्द है। नंबर 3 सवाल है नंबर ऑफ रूम्स, आपके घर में कितने कमरे होते हैं। इसके बाद नंबर 4 सवाल है पीरियड ऑफ होम कंस्ट्रक्शन, आपके घर को तामीर किए हुए कितने अरसा गुजर चुका है। नंबर 5वां है कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ वॉल्स, यानी कि आपके घर के जो दीवारें हैं वो किसकी बनी हुई हैं, जिसमें ईंट है, ब्लॉक है या पत्थर वगैरह। नंबर 6 है कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ रूफ, आपके घर की जो छत बनी हुई है वो किस मटेरियल से बनी हुई है, आरसीसी है या आरबीसी है। इन दोनों में से यहाँ कच्ची है, लकड़ी की, बांस वगैरह से बनी हुई है, तो इस तरह का ऑप्शन का आप इंदराज कर सकते हैं। नंबर 7वां सवाल है ड्रिंकिंग वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड, आप जो पानी इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं वो आप कहाँ से लाते हैं, घर में अंदर ही आपके पास मौजूद है या आप बाहर से कहीं पानी भर के लाते हैं। नंबर 8वां है सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो सोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं पानी पीने की वो कौन सी सोर्स है, टैप वाटर है यानी नल का पानी, दरिया का पानी, हैंडपंप का पानी या बिजली के मोटर से निकालने वाला पानी, या वेल वगैरह के ऑप्शंस दरकार होंगे। इनमें से आपको कोई भी सिलेक्ट करना होगा। नंबर 9 है लाइट सोर्स इन द हाउस, घर के अंदर रोशनी का ज़रिया कौन सा है, यानी आप बिजली इस्तेमाल करते हैं या गैस से जनरेटर इस्तेमाल करते हैं या दिया या मोमबत्ती वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग सोर्स ऑफ होम, घर में जो कुकिंग आप करते हैं उसके लिए जो सोर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी आप सुई गैस इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हा इस्तेमाल करते हैं या सोलर वगैरह का जो इस्तेमाल चूल्हा जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं या लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप वो भी नोट करवाना होगा। टाइप ऑफ किचन फैसिलिटी, किचन जो फैसिलिटी है वो आपके पास किस किस्म का है, अलग है, सेपरेट किचन है, कंबाइंड किचन है या ओपन किचन जैसे गांव में होते हैं, ओपन किचन होते हैं, इस तरह का। नंबर 12वां सवाल है टाइप ऑफ बाथरूम फैसिलिटी, बाथरूम फैसिलिटी आपके पास कैसी है, अटैच बाथ है, सेपरेट बाथ है या कंबाइंड बाथ है। नंबर 13वां सवाल है टाइप ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी, जो टॉयलेट फैसिलिटी है वो आपको किस तरह का है, यानी ये जो टॉयलेट फैसिलिटी है आपके पास वो किस तरह का है, यानी कि वो वाटर सीवरेज के साथ कनेक्टेड है या सीवरेज के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा दीगर में भी ऑप्शन है। इसके बाद जो सवाल है टॉयलेट फैसिलिटी कनेक्टेड विथ, यही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था। उसके बाद 15वां सवाल है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आपके घर में कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, यानी राब्ते के लिए, जिसमें आपके पास टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप वगैरह जो हैं, आप इनमें से किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। आखिरी सवाल है 16वां सवाल एनीवन लिविंग अब्रॉड, यानी कि आपके घर का कोई अफराद मुल्क से बाहर तो नहीं रहता, अगर रहता है तो उनका इंदराज भी करवाइए। ये 16 सवाल थे पार्ट 2 में हाउसिंग इंफॉर्मेशन में। पहले जो मैंने आपको सवाल पढ़ के सुनाए थे वो मेंबर इंफॉर्मेशन के बारे में थे। एक बात ध्यान में याद रख लें, जो घर का फरबरा होगा बाकी अफराद का रिश्ता उनके साथ मुंसलिक होगा, तो उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट बना लें, घर में तैयारी कर लें। जैसे अगर सरबरा घर का बड़ा अबू है तो फिर उसका बेटा काउंट होगा, उसकी बेटी काउंट होगी, अगर आपकी अम्मी है तो वो उनकी वाइफ काउंट होगी, आपकी अम्मी नहीं। अगर घर का सरबरा बड़ा भाई है तो फिर अम्मी काउंट होगी, अबू काउंट होंगे, दादी दादा काउंट होंगे और छोटी बहन भाई वगैरह काउंट होंगे। अगर आपके घर में कोई मेड यानी नौकरानी वगैरह रहता है तो वो भी आपके साथ काउंट होगा, अगर वो 6 माह से ज़्यादा अरसा आपके साथ रह रहा है तो। ये सवाल मैंने जल्दी आपको पढ़कर सुना लिए हैं, शायद कोई सवाल आपके जहन में अब सही तरीके से ना बैठा हो, तो उसके लिए आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, और इन सवालों की पूरी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आराम से उसको देखिएगा और सवाल नोट कर लीजिएगा। हर अफराद के बारे में इतने सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ये वीडियो मैंने इसलिए बना ली ताकि आपको
उस वक्त कोई दरवाजे पर जब कोई आए तो आपको परेशानी ना हो कि इतना टाइम आपको खड़ा होना पड़ जाए उनके साथ। तो आप पहले से एक लिस्ट बना लें, मेरी तरह एक लिस्ट बना लें पूरी फैमिली की। जैसा ही कोई इन्यूमरेटर आएगा आपके दरवाजे पे तो आप फटाफट उसको पूरा लिस्ट पढ़ के सुना दें, तो वो अपने डिवाइस पर आपकी पूरी एंट्री कर देगा। तमाम इंदिरा डिजिटल डिवाइस पर होंगे। ये मरदमशुमारी इस बार डिजिटल डिवाइस पर की जा रही है। ये पाकिस्तान की वो पहली मरदमशुमारी है जो कि डिजिटल किया जा रहा है। इसमें तमाम इंफॉर्मेशन डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो इसके बड़े फ़ायदे इंशाअल्लाह ताला मुल्क को होंगे। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें।